हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड कंबाइंड के एग्जाम के बारे में। झारखंड कंबाइंड का एग्जाम आप लोगों से कंडक्ट होता है एग्रीकल्चर का, BSc नर्सिंग, ANM, GNM, पैरामेडिकल का एग्जाम, और वेटनरी का भी एग्जाम जो होता है वो एग्रीकल्चर के साथ में ही होता है। तो इस एग्जाम के पैटर्न को सबसे पहले आप लोग समझ लो कि अभी तक जो पैटर्न है ये बहुत डिफरेंट है, क्योंकि प्रीवियस जो भी 10 साल पहले जो एग्जाम हुए, 2020 में जो एग्जाम हुए, 2021 में जो पेपर हुआ, सब पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन हुए हैं और डिफरेंट टॉपिक पे क्वेश्चंस आए हैं। तो क्या 2024 में क्या कुछ बदला है झारखंड कंबाइंड में? इस बार तो एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाली है, तो इस बार क्या बदलाव आ सकता है, साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल रिपीटेड होता है, जो आपको पढ़ना है और इंपॉर्टेंट भी है। तो ये सारा मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखिए। इसी चैप्टर पे आपको ज्यादा कवरेज करना है, ज्यादा फोकस करना है, ताकि इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर सको। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल AR एजुकेशनल हब का टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 299 है। 299 में आपको अराउंड 6000 प्लस क्वेश्चन मिल रहा है झारखंड कंबाइंड में। तो ये इनफ होगा झारखंड कंबाइंड के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन बिल्कुल कर लेना है आप लोगों को, बहुत ज्यादा इजी होगा। जिनको भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है झारखंड कंबाइंड में जो हर साल रिपीट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बायो से बात करें तो बायोलॉजी में आपको ध्यान देना है कि जो PGR होता है, प्लांट ग्रोथ का जो चैप्टर है, उसका चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में कि अगर पेपर एग्रीकल्चर का है तो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर से यानी प्लांट फिजियो से क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये मिथ को कंप्लीटली हटा दीजिए माइंड से कि प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हाँ, मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन आ सकता है, हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। विटामिन आपसे पूछा जा सकता है, किसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। डेट वाला जो सीरीज होता है वो देख लीजिएगा, कभी कभी डेट वाला क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। आपको अगर डेट में कंफ्यूजन है तो हमारा एक सीरीज था, उसमें डेट का सारा क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद है सेल का चैप्टर। ये झारखंड कंबाइंड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, यूनिट ऑफ सेल, ये सारा जो है इसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और झारखंड कंबाइंड का ये सबसे पसंदीदा चैप्टर है। हर साल आप देखोगे तो सेल डिवीजन से, सेल साइकिल से क्वेश्चन पूछता ही है। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, उसका फेज क्या होता है, जीवन फेज कब होता है, G2 फेज कब होता है, इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं झारखंड कंबाइंड में, जो कि बहुत कंपलसरी है और ध्यान देना पड़ेगा आपको इस पे। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस पे आपको फुल्ली फोकस करना है। साथ ही साथ पहले डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हुआ करता था, बट अभी तो NCERT से रिमूव कर दिया गया है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, तो इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा इस बार। ठीक है, जो चैप्टर रिमूव हो गए हैं क्वेश्चन उससे नहीं आएगा, बट हाँ, आपको फोकस करना है रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन के चैप्टर से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेंडेलियन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। XY क्रोमोसोम बनाकर फिर कितना उसका जो ट्रेड था, ट्रेड पे भी ध्यान दीजिएगा, कितने ट्रेड पे क्या क्या बना था, वो सब आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स पे पूछा जा सकता है। बायोटेक से कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल DNA वाला देख लीजिएगा, सीक्वेंस देख लीजिएगा। ठीक है, जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस देख लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आता है। एक और चीज, पेप्टाइड और सॉरी एक जो प्रोटीन वाला बना हुआ था, आई थिंक मुझे याद आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में है या फिर किसी में तो है, जिसमें प्रोटीन का एक डायग्राम दिया हुआ है, वो देखिएगा, बीच में प्रोटीन दिया हुआ है और इस टाइप से कुछ है, ध्यान दीजिएगा। मैं हो सकता है टेलीग्राम पे बता दूंगा, रिमेंबर नहीं याद आ रहा है अभी, बट हाँ बता देंगे। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल फोकस कीजिए ये सारे चैप्टर्स पे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। रिपीटेड होता है हर साल। हाँ, लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर है इसमें कुछ कुछ पूछा जाता है, फाइलम पूछा जाता है, क्लास, ऑर्डर, इनका सीरीज पूछ दिया जाता है।
तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे क्वेश्चन आने के चांसेस बेहद ज्यादा होता है। ठीक है, चलो बायोलॉजी में तो देखो ज्यादा है नहीं, आपको एनसीईआरटी बिल्कुल आप पढ़े हैं तो बिल्कुल वहां से चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, चलो चलते हैं केमिस्ट्री के पास। केमिस्ट्री पे फोकस कीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स जो है, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर, ये फेवरेट चैप्टर है झारखंड कंबाइंड का, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये ऐसा नहीं है, सारे एग्जाम में कंपलसरी है कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इसके बाद पोटेंशियल, रेडियस, इलेक्ट्रॉन, फिर गेन का, एंथैल्पी, एसिडिटी, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिकल बॉन्डिंग है, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी रिएक्शंस वगैरह दिए हुए हैं वो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, निकलता कैसे है, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है शेप ऑफ ज्योमेट्री। शेप ऑफ ज्योमेट्री जो भी आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चन है वो सारा इसमें आता है, ये चीज फोकस कीजिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा ये भी पढ़िएगा, ये भी आता है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सब आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी क्वेश्चन आता है। नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन है, उसका एक चार्ट मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। नेम्ड रिएक्शन से भी पूछा जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कंपेरिजन ऑफ स्टेबिलिटी भी क्वेश्चन आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, फिजिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है। उसके बाद है सॉल्यूशन से भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन रिपीट करो, क्वेश्चन बनाओ, जितना क्वेश्चन आपको मिलता है क्वेश्चन बनाओ। केमिकल काइनेटिक हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन मैंने बताया, इक्विलिब्रियम हो गया, और हाँ इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला, और हाँ एक चीज ध्यान दी, क्या न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है इस पे। न्यूमेरिकल्स हो सकता है कि ज्यादा पूछ दिया जाए इस बार, या हो सकता है कम। रिएक्शंस बिल्कुल याद होना चाहिए, रिएक्शंस वगैरह जो भी है वो आप याद कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हाँ रिएक्शन मैंने जैसे बताया वो चीज ध्यान दे लीजिएगा। वाटर सॉल्युबल क्या होता है, फैट सॉल्युबल क्या होता है, ये सब पे पढ़ लीजिएगा। ये रिपीटेड होता है हर साल, चेंजेस नहीं होता है, इसमें क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ये सारा है, एक स्नैप में भी आपको भेज दूंगा फिर भी। ठीक है, तो ये सारा है। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो 1 क्वेश्चन डायमेंशनल फॉर्मूला, जो डायमेंशनल फॉर्मूला से क्वेश्चन होता है वो सारा पूछा जाता है। एनएलएम एंड काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्प्रिंग एंड पुली सिस्टम, ये क्वेश्चन सबसे उनका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही है। वेट वाला, स्प्रिंग वाला जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। वर्क एनर्जी पावर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी देखो, जहां पर ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है, जहां से फिजिक्स स्टार्ट होता है, आप एक चीज ध्यान करोगे तो जितना भी चैप्टर है, आप एक चीज देखोगे, जब आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किए होगे तो आपको पता होगा कि अगर ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये चैप्टर में उसका फॉर्मूला यूज होता है। इसलिए जो फिजिक्स का जो स्टार्टिंग का चैप्टर्स है वो चीज आप ध्यान दीजिएगा कि उसका फॉर्मूला आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। और एक माइंड मैप मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे, वो आप देख लीजिएगा, तो वहां से भी आप लोग के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वर्क, पावर, एनर्जी, और ये सब क्वेश्चन जो भी होता है फॉर्मूला बेस्ड होता है क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है इसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स 1 क्वेश्चन ईच ऑफ कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास से भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आ सकता है ग्रेविटेशन से, ये मैं एक लिमिट बता रहा हूं कि इस तरह से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है ग्रेविटेशन से। रे ऑप्टिक्स से आपका 2 से 4 क्वेश्चन आ सकता है, रे ऑप्टिक्स से 2 से 4 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है लेंस मार्कर फॉर्मूला और लेंस एंड मिरर फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सिंपल, सिंपल देखो, न्यूमेरिकल ज्यादा टफ नहीं आएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आएगा जैसे बोर्ड में आपने पढ़ रखा है, तो न्यूमेरिकल टफ नहीं है कि पूरा इतना सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिंपल होगा, जल्द अगर आप आंसर निकाल पाओगे तो बहुत अच्छा है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा एनएलएम का, मैंने फिर से कह रहा हूं आप लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर का, ये सब बिल्कुल देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन आता है, टफ नहीं आएगा इसमें से, सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और सर्किट से भी क्वेश्चन आएगा, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, हो सकता है कि 6 या 7 भी हो जाए, तो मॉडर्न फिजिक्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी, एटॉमिक रेडियस,
ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये सारे यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, और हाँ देखिए हो सकता है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड मिले और बहुत रेयर ही चांस है कि आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन मिलेगा ज्यादा। ठीक है, सेमीकंडक्टर से वगैरह आपका थ्योरी वाला चैप्टर आ सकता है सेमीकंडक्टर से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको ज्यादा सॉल्व करना नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पैटर्न वाइज अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में भी न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आया था। अगर देखो हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा आया हो तो न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आता है। क्वेश्चन आपको देखना है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा याद करना है। जितना भी फॉर्मूला है सारे चैप्टर का रेयर जितना भी है याद कर लो। कुछ फॉर्मूला मैं भी शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, वो भी आप देख लीजिएगा, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये सारे आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट बताया है। जो भी मैंने अभी तक बनाया है चार्ट, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से टेलीग्राम पे। ठीक है, वहां से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला भी आप लोग को दे देंगे। ठीक है, होप गाइस कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहां पे जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, और नहीं समझ में आया तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे जो भी न्यू जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।